तो प्यारे आप लोग क्या हाल चाल। मैं देना सर आप सबके साथ फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो इस करंट अफेयर में हम लोग क्या नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमें मार्च 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं मार्च 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, हाँ। तो और इसमें प्रौद्योगिकी और विज्ञान कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा घटना। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, कुल टोटल क्वेश्चन 30 है और चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट क्या कर रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन यानी NQM। भारत सरकार ने देश के 23 संस्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने का मंजूरी दी है ताकि इस उभरती तकनीक में कार्यबल तैयार किया जा सके। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, 23 स्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने का मंजूरी दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, LHC की खोज सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलिडर यानी LHC ने एक नए सब एटॉमिक कण यानी XICC+ की खोज की है जो फोटोन के 4 गुना भारी है, फोटोन से 4 गुना भारी है। ठीक है, देखो इसरो का मत कहा दिया है, इसरो का मलबे से मुक्त अंतरिक्ष मिशन। इसरो ने चाहता है कि मलबा न रहे अंतरिक्ष में, इसीलिए एक मिशन तैयार किया है। भारत ने घोषणा की है कि 2030 तक सभी भारतीय मिशन जीरो मलबे वाले होंगे। मतलब कह रहा है कि अंतरिक्ष में कोई चीज़ जाएगा वहाँ चीज़ मलबा नहीं होगा, वो चीज़ पृथ्वी पास जाएगा कहीं और चला जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अंतरिक्ष में भारत के 129 ट्रैक करने योग्य मलबे के टुकड़े हैं। 129 टुकड़े हैं मलबे के, सोच लो अंतरिक्ष में। ठीक है, आगे आते हैं। तो AI जो एजेंटिक है, AI एजेंटिक युग। मार्च 2026 में OpenAI ने ChatGPT 5.4 लॉन्च किया जो कि नेटिव कंप्यूटर यूज स्किल से लैस है, यानी वह खुद सॉफ्टवेयर चला सकता है और फॉर्म भर सकता है। यानी कह रहा है कि ChatGPT ने एक ऐसा AI लॉन्च किया, यानी जिसका नाम था AI GPT 5.4 जो खुद से हर काम कर लेगा। ठीक है, खुद से सॉफ्टवेयर चला लेगा और खुद से ही फॉर्म फिलअप कर लेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है, नावल्स की सफलता यानी NAVLC की सफलता। भारत में नेविगेशन सैटेलाइट IRNSSIF ने अंतरिक्ष में अपनी 10 साल पूरा कर लिया है। ठीक है, वाह, कंग्रेचुलेसन इसके लिए। तो NTFEB मैग्नेट प्लांट भारत में उपलब्ध। भारत ने दुर्लभ पृथ्वी निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए अपना पहला मैग्नेट पायलट प्लांट स्थापित किया। ठीक है, आगे दिया अल्जाइमर के लिए नया ब्लड टेस्ट। वैज्ञानिकों ने एक नया ब्लड टेस्ट विकसित किया जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में बदलाव के जरिए अल्जाइमर की शुरुआती पता लगा सकता है। ठीक है, एक रोग है जिसका पता लगाने के लिए नया टेस्ट का यूज किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं स्ट्रैटेजी के। क्वेश्चन है, भारत ने पहला उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था, 1975 में लॉन्च किया गया था। सेकेंड है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर। परमाणु बम किस
सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, ये आपको हमने क्वेश्चन, ये आपका मैंने क्लास करा दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। परमाणु विखंडन का ऊपर पूरा अच्छे से क्लास कराया गया है, इसके ऊपर आप लोग जाकर देख लीजिए। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रा का प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रा का, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है भाई लोग? दूरी का मात्रा का, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा था? चार्ल्स बेबेज को कहा था कंप्यूटर का जनक कहा था, ठीक है। आता है रक्त थक्का कौन बनाता है? तो रक्त थक्का प्लेटलेट्स ही बनाता है और विटामिन के भी बनाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। कितना? 206 होता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए आता था? सी प्रवाह, रमन प्रवाह के लिए ये मिला था, ठीक है। अपने ही नाम पे रखे थे। एक और थे चंद्रशेखर सीमा करके कुछ थे, खोज किया गया था, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाफिंग गैस का नाम क्या, रासायनिक नाम क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है बाबू, ठीक है। आगे आते हैं। आगे दिया है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ये भी नाभिकीय संलयन का भी एक क्लास देना है, एक अच्छे से पूरा डिटेल क्लास होगा इसका भी, नाभिकीय संलयन का। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई है क्या है? तो यह डेसिबल, ठीक है। कोशिका सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक 1665 में किया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन ने कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। सापेक्षता का सिद्धांत क्या था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। रेडियम की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने की। किस ग्रह को लाल ग्रह से नाम जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है, ठीक है। और भोर का तारा किसको कहते हैं? तब शुक्र को कहते हैं। रात शाम का तारा क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह एथिलीन का उपयोग किया जाता है कि फलों को पकाने के लिए, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बनाता है? टंगस्टन से बनाता है, ठीक है। आंशिक के पिता क्या होता है? ग्रेगर मेंडल होता है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाता है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाता है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह यानी शुगर होता है, डायबिटीज। सार्क में जो होते हैं ना, 7 होते हैं। सार्क इसरो IS रॉकेट की पहली सफल उड़ान कब हुई थी? SLV-3 1980 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। थैंक यू। मिलते हैं मोर वीडियो कंटेंट के साथ। तो इसके वीडियो खत्म करते हैं। और जय हिंद। और चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।